Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. You know, this is new Oxford Modern English book for grade 6, and today is our lecture number 3, which is the reading of unit number 2, the ransom of Red Chief. Ransom means money demanded for a return of a captured person. जिस पर्सन को किडनैप किया जाता है तो उसके बदले में, उसको रिटर्न करने के बदले में जो मनी डिमांड की जाती है, दैट इज कॉल्ड रैंसम. एंड रेड चीफ, चीफ मीन्स सरदार, रेड हेयर मीन्स रेड इंडियन. रेड इंडियंस आर द पीपल हु आर आल्सो कॉल्ड द अमेरिकन इंडियंस, जो अमेरिका में रहते हैं, जो यूरोपियन के आने से पहले वहाँ पे आबाद हुए. दे आर कॉल्ड रेड इंडियंस. सो रेड चीफ से मुराद है यहाँ पे रेड इंडियंस का जो सरदार है, उनका चीफ. So I will read this unit for you. First of all, we are going to do the difficult words. The first one is accede, to agree to a demand or request. Buggy, a horse-drawn cart. काउंटर प्रपोजिशन, एन ऑफर मेड एज एन अल्टरनेटिव टू अ प्रीवियस वन. जो पहले कोई ऑफर की जाती है उसके बदले में उसका अल्टरनेट कोई और सजेशन जब दी जाए, कोई मुतबादल उसके सजेशन दी जाए, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रपोजिशन. Foreclose means to take back a property that was bought with the borrowed money because that money is not being paid back as agreed. जिस तरह से एग्रीमेंट किया गया था और वो मनी पे नहीं की गई तो वो प्रॉपर्टी वापस ले ली जाती है, दैट इज कॉल्ड foreclose. Mortgage mean a loan usually taken when buying property. Mortgage लोन होता है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी पे बाय कर रहे होते हो, खरीद रहे होते हो, उसके लिए लिया जाता है until the repayment of loan. Prominent, important, well known. Provisions, food, drink and equipment means supply of something. Scout, a soldier or the other person sent out to investigate in secret. Nagran या Muhafiz. Subjugation, to be brought under the complete control. Concord, ताबेदारी. Forced submission, ज़बरदस्ती किसी से अपना हुक्म मनवाना. Surreptitiously, without being noticed. Secretly. Treachery, betrayal of trust, किसी का एतबार तोड़ना, भरोसा तोड़ना. A story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. स्टोरी किसके अबाउट है? किडनैपिंग के बारे में है, जिसमें किडनैपर को उनसे कहीं ज़्यादा मिला जितना उन्होंने बार्गेन किया था, जितना वो एग्रीमेंट हुआ था. दे गेट मोर देन. हाउ मच डिड दे गेट मोर देन दैट दे बार्गेन फॉर? सो वी आर गोइंग टू रीड. वी वर डाउन साउथ इन एलबामा. हम एलबामा में थे. डाउन एलबामा इज़ द नेम ऑफ स्टेट इन द अमेरिका. में एक रियासत का नाम है. बिल ड्रिस्कल एंड माई सेल्फ और मैं, वन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, जब ये किडनैपिंग का ख्याल जो है हमारे जहन से टकराया. स्ट्रक अस, हिट अस. बिल एंड मी हैड अबाउट $600. बिल और मेरे पास $600 थे. एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन द वेस्टर्न इलिनॉइस. और जस्ट हमें $2,000 मजीद चाहिए थे हमें वेस्टर्न इलिनॉइस में जगह लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए. इलिनॉइस इज अगेन द नेम ऑफ स्टेट इन द अमेरिका. वी फिगर्ड दैट फैमिली लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेमी रूरल कम्युनिटीज़. तो हमें ये पता चला या हमें अंदाज़ा था कि जो सेमी रूरल, जो थोड़े से देहाती इलाके होते हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. एंड वी डिसाइडेड टू डू आवर किडनैपिंग इन समिट, अ स्मॉल टाउन. तो इस तरह से हमने अब जो अपनी किडनैपिंग का जो प्लान था, आइडिया हमने समिट में करने का सोचा. इज़ द नेम ऑफ द स्मॉल टाउन. वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम इज द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन. तो हमने जो विक्टिम हमने सेलेक्ट किया कि जिसको हमने किडनैप करना है, पर्सन हु इज ट्रिक्ड, तो वो एक प्रोमिनेंट सिटीजन जो थे, एबेंजर डॉर्सेट उनका क्लोता बेटा था. मिस्टर डॉसेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ. और मिस्टर डॉसेट किस वजह से मशहूर थे? अपनी दौलत की वजह से बहुत मशहूर थे. विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्टगेजेस एंड द मेकिंग फोरक्लोजेस. और वो भी यही प्रॉपर्टी का काम करते थे, मॉर्टगेजेस करते थे, फोरक्लोजेस करते थे, एग्रीमेंट्स करते थे. तो उस वजह से वो मशहूर थे. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10. अब बच्चा जो था वो 10 साल का था. विद द फ्रेकल्स इन द ब्राइट हेयर. क्या थे उसको? फ्रेकल्स थी, स्मॉल ब्राउनिश स्पॉट ऑन हिज फेस, और उसके सुनहरे सुर्ख रंग के बाल थे. बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबेंजर वुड अग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000. और बिल और मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जो है मिस्टर एबेंजर डॉर्सेट जो है, ज़ाहिर वो इतने अमीर हैं, इतने वेल्दी हैं, तो वो इतना रैंसम जो देने पर राज़ी हो जाएंगे. बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड. लेकिन इंतज़ार करें, देखें मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या. अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज अ लिटल ट्री कवर्ड माउंटेन. अब समिट से 2 मील के फासले पर एक छोटा दरख्त था जिसने पहाड़ को कवर किया हुआ था. ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव. अब उस पहाड़ की रियर बेक पे जो है, जो अमूदी हिस्सा उसका था, जो ढलवान थी, वहाँ पे क्या थी? एक गार थी, केव थी. देयर विद स्टोर प्रोवियंस. वहाँ हमने प्रोवियंस रखी हुई थी, वहाँ हमने फूड सप्लाई जो है अपनी स्टोर की हुई थी. वन इवनिंग वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस. और इस तरह से एक शाम जो है हम बगी में डॉर्सेट्स के घर के पास से गुजरे. द किड वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द अपोजिट फेंस. अब बच्चा गली में था, वो एक छोटी किटन पे, जो सामने वाले अपोजिट फेंस पे, बाढ़ जंगले के पास एक किटन पे छोटे छोटे स्टोन्स फेंक रहा था. हे सेज बिल. बिल ने उससे क्या कहा? हे वुड यू लाइक सम कैंडी? नाउ बिल सेज टू दैट बॉय
दैट लिटिल बॉय, उसको कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कैंडी चाहिए, लेना पसंद करोगे। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। अब बॉय ने वो जो स्टोन्स उसको कर रहा था, किटन पे फेंक रहा था, तो एक छोटा सा उसने पीस उठा के बिल के भी सर पे दे मारा। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, वो बच्चा तो जैसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, बट इवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रोव अप टू द कैब, लेकिन हम उसे आखिरकार बगी में डाल के केव तक ले आए। आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बगी बैक टू द विलेज, और फिर रात का जैसे ही अंधेरा हुआ तो मैं वो बगी वापस गाँव ले गया। आई हाइड इट इन, जो कि मैं हायर करके लाया था, रेंट पे लाया था, एंड वॉक बैक, वापस आ गया। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेज एंड द ब्रूजेज ऑन हिज फेस एंड द लेग्स। तो बिल क्या कर रहा था, अपने फेसेस और लेग्स पे जो है अपने जो उसको निशानात थे, बहुत ज़्यादा जो जख्मों के निशान थे, और वो उनको देख रहा था। देयर वाज फायर बर्निंग इन द केव, केव में क्या थी, वहाँ पे आग भी जल रही थी, एंड द बॉय वाज सिटिंग बाय इट, लड़का बच्चा जो है इसकी साइड पे बैठा हुआ था, विद टू बजर्ड ट्रायल फेदर स्ट्रॉक इन हिज रेड हेयर। बजर्ड हेयर मीन्स कॉमन यूरोपियन शॉर्ट विंग्ड हॉक, वो उसने फैदर से जो है अपने सर में जो कॉमन थे उस टाइम, तो वो लगाए हुए थे, एज यू कैन सी दैट इन द पिक्चर। टू ही पॉइंट्स स्टिक एट मी एंड सैड, और वो स्टिक मतलब से मेरे तरफ पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है मुझे, और कहता है हाँ कर्स पेल फेस, ओह तो तुम जर चेहरे वाले लानती इंसान, ये लानत हो तुम पर। डू यू डेयर टू इंटर रेड चीफ्स कैंप, तुमने रेड चीफ के कैंप में दाखिल होने की हिम्मत की, जुर्रत की। ही इज़ ऑल राइट नाउ सैज बिल, बिल ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, वी आर प्लेइंग रेड इंडियन। अब वो बच्चा उसे ऐसे बात करता है, तो बिल भी जो है उस स्टाइल में कहता है कि हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक रेड चीफ कैप्टिव, में ओल्ड है, वो अपना कहता है मैं ओल्ड हैंक हूँ, रेड चीफ कैप्टिव, उस रेड चीफ का प्रिजनर हूँ, एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड डे ब्रेक, और जो है सूरज निकलने से पहले अगले दिन जो है मुझे स्कैल्प मतलब मेरा सर तन से जुदा कर दीजिए, मुझे फांसी दे दी जाएगी। आओ डेट की कैन की खाड़, ओ वो बच्चा तो बहुत जोर की मारता है, साथ उसको अपनी टांग भी पकड़ी हुई होती है, उसको अपने ब्रूजेस भी याद आ रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब उन्होंने बच्चे को किडनैप किया होगा तो डेफिनेटली उसने कुछ रेजिस्टेंस तो आगे से की होगी। सो दैट बर्ड सीम्ड वेरी हैप्पी, अब बच्चा बहुत खुश दिखाई दिया। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव, और वो तो समझ रहा था कि जैसे कैंपिंग कर रहा है, उसको ये बहुत अच्छा लग रहा था, वो भूल गया कि वो कैदी है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नैक आई स्पाई एंड अनाउंस्ड दैट आई वाज मीट माय एंड द नेक्स्ट डे, और वो जल्दी उसने उसको बिल को डिफरेंट नाम दे दिए, स्नैक आई का नाम दिया, स्पाई का नाम दिया, जासूस हो तुम, एंड ये भी ऐलान किया कि मैं अगले दिन जैसे ख़त्म होने वाला हूँ। जैसे वो बिल ऊपर उसको डिस्क्राइब करता है, बताता है कि मैं कैप्टिव हूँ और आई टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक, तो अब उसको वो बच्चा कह रहा होता है कि जैसे मैं कल मेरा आखिरी दिन होगा। देन वी हैड सपर, फिर हमने पेट भर कर खाना खाया, एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, और उसने अपना सारा मुझे गोश्त से भर लिया, ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड, और बातें करता गया। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, अब वो क्या बातें करता रहा था, उसने क्या क्या बोला, वो कुछ ये है। आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, मैं इससे पहले कभी कैंपिंग नहीं की, मैं इस तरह से बाहर नहीं निकला। इट्स फन, ये बहुत मज़े की बात है, बट आई हैड पेट वंस, लेकिन मेरे पास एक दफ़ा एक पेट था। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और पिछली साल गिरा पर मैं 9 साल का था। आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स, इन जंगलों में सच में रियल इंडियंस रहते हैं। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे कुछ मजीद ग्रेवी चाहिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो, क्या ये दरख्त जो हिलते हैं इनसे हवा होती है, इस वजह से हवा होती है। वी हैड 5 पपीज़, हमारे पास 5 पपीज़ थे। वट मैक्स योर नोज सो रेड, तुम्हारी नाक किस वजह से इतनी सुर्ख होगी। हैंग, माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, मेरे फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या स्टार्स गर्म होते हैं। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस, क्या ऑक्सन जो है कुछ शोर करते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, ऑरेंजेस क्यों राउंड होते हैं। अ पैरट कैन टॉक, तोता बातें कर सकता है, बट अ मंकी और फिश कांट, लेकिन मंकी और फिश क्यों नहीं बात कर सकते। जब वो बच्चा जो बातें कर रहा होता है, वो बॉय इस किस्म की बातें कर रहा होता है। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वाज रेड इंडियन, और हर जो है कुछ मिनट बाद उसे ये याद आ जाता कि वो रेड इंडियन है। एंड वुड लेट आउट अ वार हूप, वार क्राई, येल, जैसे जंग में आवाज़ दी जाती है, जैसे अपने वैसे वो थोड़ी देर बाद करता था कि वो रेड इंडियन है और अपने सोल्जर्स को वो जैसे चिल्ला रहा है, उनको कोई ऑर्डर कर रहा है। ही वाज येलिंग, लाइक ऐसी आवाज़ निकालता था। दैट मेड ओल्ड हैंग शिवर, कि वो बिल जो है वो ओल्ड हैंग जिस खुद को उसने बोला था, वो एकदम कांपने लग जाता। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि शुरू से ही स्टार्ट से ही जो है उस बच्चे ने बिल को बहुत ज़्यादा खौफजदा किया हुआ था। आई सैज, मैं कहता हूँ किड वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना पसंद करोगे। वट फॉर सेज ही, कहता है कि किस लिए। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर पे बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आता। आई हैड स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे कैंपिंग पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी होम स्नेक आई, विल यू, तो मुझे घर नहीं लेके जाओगे। अब अगेन नाउ ही कॉल्स हिम स्नेक आई, विल यू, क्या तुम लेके जाओगे। नॉट राइट अवे सेज आई, तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं।
सेज ही, उसने कहा कि ये हुई ना बात, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, मैंने कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फ़न नहीं किया, इतना इन्जॉय नहीं किया। At about 11 o'clock, we spread down some white blankets and went to bed. ओके 11 बजे तकरीबन रात के हमने कुछ ब्लैंकेट्स नीचे बिछाया और हम सोने चले गए। रेड चीफ kept us awake for 3 hours। और रेड चीफ ने, अब रेड चीफ हेयर मीन्स वही जो बॉय है जिसने उसको खुद को बोला था आई एम रेड चीफ, तो उसके बारे में कहते हैं कि उसने 3 घंटे तक उन्हें जगाए रखा, जंपिंग अप मतलब बार बार छलांग लगाता है, रीडिंग फॉर हिज राइफल एंड स्क्रीचिंग इन आवर ईयर्स, कि जैसे वो अपनी राइफल पकड़ रहा है हमारे कानों में स्क्रीचिंग स्क्रीमिंग, ही वाज लाइक स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था। एंड ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग और द रसल ऑफ द लीफ, क्रैकल ऑफ अ ट्विग बाय, दरख्तों के जो तन्ने थे उनकी जो टहनियाँ थी उनकी जो क्रैकलिंग की आवाज़ थी, कड़कड़ाने की आवाज़ थी, और रसल जो पत्ते हवा से हिलते थे। तो वो ये इमेजिन करता था दैट आउटलाज वर अप्रोच, कि जैसे अभी जो है वो क्रिमिनल जो है उनको पकड़ा जा चुका होगा, जैसे अभी अप्रोचिंग क्रिमिनल जो हैं वो आ रहे होंगे, मुजरम आ रहे होंगे, वो रेड चीफ है जैसे अभी वो उनको पकड़ लेगा, उन्हें सजा देगा। एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, उस तरह से वो कहता है कि ये हर थक हार के जो है मैं सो गया। एंड ड्रीम टू, मैंने ख्वाब में देखा दैट आई हैव बीन किडनैप्ड एंड चेन टू अ ट्री बाय अ फिरोशियस पायरेट विद रेड हेयर। और वो कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कैदी हूँ, मतलब मैं किडनैप हो गया हूँ और मुझे दरख्त के साथ बांधा गया विद अ फिरोशियस पायरेट, एक खौफनाक पायरेट है। पायरेट मीन जिनको बोलते हैं समुद्री डाकू, विद अ रेड हेयर, उसने मुझे अगवा कर लिया है और सुर्ख बालों वाले बंदे ने मुझे दरख्तों से बांधा गया है। जस्ट ए डे ब्रेक, और दिन जो है सूरज निकलते के बाद, आई वॉज अवेकन्ड बाय ऑफ स्क्रीन फ्रॉम बिल, मैं कैसे जागा, बिल की दर्दनाक किस्म की चीखों से मैं जाग गया। आई जम्प्ड अप टू सी, मैं छलांग लगा के देखा व्हाट द मैटर वाज, क्या हर मामला क्या है, क्या हो रहा है। रेड चीफ वाज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, अब रेड चीफ जो है वो जो बच्चा था बॉय वाज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट होल्डिंग हिम बाय द हेयर, उसके बालों से पकड़ा हुआ था। इन हीज अदर हैंड वी हैड द शार्प नाइफ, ही हैड द, उसके दूसरे हाथ में क्या था, एक चाकू था। एंड ही वाज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल स्कैल, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बिल का भी सर जो है उखाड़ देगा, एज ही हैड प्रॉमिस्ड द इवनिंग बिफोर, जैसे उसने अगले जो है पहली रात जो उसने बोला था। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड, मैंने उस बच्चे से नाइफ लिया एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, उसे दोबारा लिटा दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन उस वक्त के बाद से बिल स्पिरिट वाज ब्रोकन, बिल का जो है अब उसके अंदर हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ही लेड डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द हेड, वो अपनी बेड की अपनी साइड पे सो गया। बट ही नेवर क्लोज एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय वाज विद अस, लेकिन वो सही तरह से सो नहीं सका, वो लेट तो गया बेड पे लेकिन वो सो नहीं सका जब तक कि वो बच्चा हमारे साथ रहा। एंड इट ऑफुल सैम, क्या ये इतना दर्दनाक नहीं है, खौफनाक नहीं है। नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटल इम्प लाइक दैट बैक, कोई भी मनी पे नहीं करेगा, रकम नहीं देगा इस जैसे इम्प मिसशिवस शरारती बच्चे को वापस ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स विल, सेज आई, मैंने कहा नहीं उसके पेरेंट्स जरूर पे करेंगे। So students, this is the half reading of the half unit. So you have to read it and you have to write the meanings of different difficult words on your notebook. And in our next lecture we will do the reading of remaining paragraph or remaining part of this unit. Till then, thank you. Allah Hafiz. May Allah bless you all.